अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। सुथरा पंजाब के तहत गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुतअद्दिद सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पंजाब से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप अप्लाई करने का तरीका जान लें और ये भी समझ लें कि आपकी एज वगैरह और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के। तो हमने इनकी ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी ओपन की हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं फील्ड मॉनिटरिंग जो इंटर्न्स हैं उनका ऐलान किया गया है, जिसमें 103 सीट्स हैं। इस पे वो अप्लाई कर सकता है जिसने कम से कम जो है इंटरमीडिएट पास की हो। तो ये थोड़ा सा मतलब बारीक लिखा हुआ है, ब्लर है, तो हमने आपके लिए एक आसान सा ऐड करके बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 103 सीट्स होंगी, ठीक है, और मंथली सैलरी आपकी जो है 40,000 होगी। उसके बाद एज लिमिट इसमें बहुत मज़ेदार है कि 19 से जिसकी 40 साल के दरमियान में एज है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। तो जो आम तौर पर सीट्स आती हैं उनकी जो एज लिमिट होती है वो 19 से 30 होती है या 33 होती है, लेकिन ये 40 तक मांग रहे हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मजीद नीचे देख लें कि एजुकेशन रिक्वायर्ड में क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने एफएससी, आईसीएस, डीएई, आईकॉम, डीकॉम और अगर इसी के बराबर कोई और तालीम आपने हासिल की हुई है, मतलब अगर आपकी 12 साल तालीम है, इनमें से कोई भी आपने किया हुआ है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी ये तालीम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इसका अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है और पंजाब पूरे में यानी कि लोग जो है रिहायशी हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये मेक श्योर कर लें कि जो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें गुजरांवाला की जो 12 तहसीलें हैं, उन 12 तहसीलों में से किसी एक तहसील में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी। ठीक है, तो अप्लाई स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर देना है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो बना के अपलोड किया करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो जाया करेगा। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से भी आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहें। और हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी सेव करके हमें मैसेज कर दें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में सिंपली लिखना है पंजाब जॉब्स पोर्टल। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपने सबसे पहले वाले लिंक को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा जो कि इनका होम पेज होता है। तो अब आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। अगर आप इस वेबसाइट से पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप दूसरी मरतबा या पहले भी आप अप्लाई कर चुके हैं, तो आपने उसी अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाना है। तो अभी हम चूंकि पहले मरतबा अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट का, तो उसका अकाउंट ऑलरेडी इस पे नहीं बना हुआ, तो उसका अकाउंट हम रजिस्टर करेंगे। जिस मकसद के लिए आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है, यानी उस कैंडिडेट की ईमेल लगानी है और उसका पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड ये आपने कोई भी लगा देना है जो आपको याद रहे, जिसमें आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने कुछ स्पेशल करेक्टर जिस तरह के @ देना है, उसके बाद 3-4 डिजिट्स लिख देने हैं। इसी तरह आपने ये नीचे लिख के और ये कैप्चा आपने फिल करना होता है जिसमें K76EDH, इसी तरतीब में आपने इसी केसेस में नीचे लिख के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी इस ईमेल के ऊपर मेल चली जाती है पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ से। फिर आपने उसे ओपन करके एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होता है, तो वो आपकी ईमेल जो एक्टिवेट हो जाती है। जब आपकी ईमेल एक्टिवेट हो जाए उसके बाद आपने दोबारा लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होता है। आपने वही ईमेल यहाँ पे लगानी है, वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना होता है जो अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने दिया था, लगाया था। फिर आपने नीचे ये कैप्चा फिल करना है जो जैसे आपने पहले किया था, उसी तरतीब में ये जो लिखे हैं आपने नीचे उठा के लिख देने हैं और आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाए उसके बाद आपने प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपने अपना डाटा फिल करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। उसके बाद आपने अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो फिर वो आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक्स यानी कि तालीम वो आपने यहाँ पे क्लिक करके ऐड करनी होती है। उसके बाद अगर आपकी कोई स्किल्स हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए ये सेक्शन है, सर्टिफिकेशंस के लिए ये है, अचीवमेंट्स के लिए ये है और रिसर्च वर्क्स के लिए ये है, टारगेट्स के लिए ये है, रेफरेंसेस के लिए ये है।
تو ان سبھی میں جو لازمی ہوتی ہیں ان میں یہ پرسنل انفارمیشن کا ہوتا ہے اور اکیڈیمکس کا سیشن ہوتا ہے. یہ اگر آپ دونوں فل کر لیتے ہیں تو بھی آپ کا اپلائی ہو جائے گا. دوسروں کو آپ بالکل نہ بھی فل کریں یا نہ بھی اوپن کریں تو کام چل جائے گا. تو پرسنل انفارمیشن کا سب سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے. جس طرح کہ اگر آپ کا نام محمد علی ہے تو آپ نے سب سے پہلے محمد اس سیکشن میں لکھنا ہے اور آپ نے علی جو ہے اس سیکشن میں لکھنا ہے. آپ کے کیس میں جو بھی آپ کا نیم ہوگا وہ آپ نے اسی فارمیٹ میں لکھنا ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ نے چوز کر لینی ہے. یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اپنا جینڈر یعنی کہ میل یا فیمیل جو بھی آپ کے کیس میں ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا میرٹل سٹیٹس یعنی کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہو اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں سے چوز کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا فادر نیم یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے. اپنا ریلیجن یعنی کہ مذہب آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا ہے. اپنا موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اپنی نیشنلٹی یعنی کہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. اس کے بعد ریزیڈینشیل کنٹری بھی آپ نے یہاں پہ پاکستانی ہی کر لینی ہے. اس کے بعد ریزیڈینشیل سٹی آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے کہ آپ کی کون سی سٹی ہے. اگر اس لسٹ میں آپ کی سٹی نہیں ہے تو آپ اپنا ضلع بھی لکھ سکتے ہیں, اپنا ڈسٹرکٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اپنا پرماننٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کا پرماننٹ اور ٹیمپریری ایڈریس سیم ہے تو آپ اس باکس کو چیک لگا دیں گے. جو اوپر آپ نے ایڈریس لکھا ہوگا وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی فل ہو جائے گا. یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا CNIC نمبر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے تین آپشنز آئیں گے. آپ نے اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ایکسپائر ہونے والا ہے تو آپ نے سیٹ ایکسپائری کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے اور اپنے CNIC کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز کر لینی ہوتی ہے. یہ چوز کرنے کے بعد آپ نے اپنی CNIC کارڈ کی فرنٹ سائڈ جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور بیک سائڈ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومیسائل جو ہے وہ یہاں پہ چوز کرنا ہوتا ہے. جو جس سٹی کا آپ کا ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل بنا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ سرچ کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے یہ ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومیسائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے, چاہے اسے آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد اپنا ڈومیسائل آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے, چاہے آپ نہ بھی اپلوڈ کریں تو بھی آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیچے یہ لائسنس نمبر ہوتا ہے, لائسنس فرنٹ, لائسنس بیک سائڈ, یہاں پہ پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, اس کے بعد حافظ قرآن ہے یا نہیں یہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپشنل ہیں. اگر آپ اسے نہ بھی فل کریں تو آپ کا کام چل جائے گا, آپ کا اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ جو سیکشن میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے یہ سارا آپشنل ہے. اسے آپ بالکل نہ بھی چھیڑیں تو بھی آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا اگر آپ نیچے والا فل کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اپنا آبجیکٹو لکھنا ہوتا ہے جو آپ کی CV پہ بھی آپ نے لکھا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو سیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا. تو جیسے ہی آپ کا یہ ڈیٹا سیو ہو جائے پھر آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. تو آپ آگے ایکسپیرینس کے سیکشن کے موو ہو جائیں گے. اب یہاں پہ آپ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے. یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے آگے ایکیڈیمکس کے اوپر ہی کلک کر سکتے ہیں. پھر آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ اپنی سب سے پہلے میٹرک کی ڈگری ایڈ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ایڈ کرنی ہے, پھر BA کی, پھر BSc, ٹھیک ہے نا, جو بھی اگر آپ نے کیا ہوا ہے ایک سیکوینس میں ساری ڈگریز آپ نے 1 بائی 1 ایڈ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ یہاں پہ کلک کریں. ڈگری لیول کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب میٹرک کی ڈگری ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ یا تو میٹرک لکھ لینا ہے یا آپ جیسے ہی اوپر میٹرک لکھیں گے اس کے ساتھ میٹرک ان سائنس آ جائے گا, پھر آپ اسے سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اوپر جو ہے لکھنا ہوتا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ, کیونکہ اب جو ڈگری آپ کو 9th 10th اور انٹرمیڈیٹ کی ہوتی ہیں یہ بورڈ کے ذریعے ہوتی ہیں, اس لیے آپ نے یہاں پہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جیسے ہی لکھیں گے نیچے کافی سارے آپشنز آ جائیں گے. آپ نے اپنا متعلقہ بورڈ جو ہے وہ چوز کر لینا ہے. بالفرض ہم جو ہے لاہور کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میجر سبجیکٹس بتانے ہوتے ہیں کہ سائنس میں کی ہے یا آپ نے میٹرک جو ہے آرٹس میں کی ہے, اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ نے اسٹارٹ ڈیٹ بتانی ہوتی ہے اور اس کے آگے آپ نے اینڈ ڈیٹ بتانی ہوتی ہے.
अब इसके सिनेरियो में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टार्ट डेट कौन सी है और एंड डेट कौन सी है। तो आपका जो रिजल्ट कार्ड है उसके जो एंड पे डेट लिखी होती है, कंप्लीशन डेट लिखी होती है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन होती है, वही बेसिकली आपकी कंप्लीशन डेट होती है। यहाँ पे आपने वो चूज़ करनी है और ठीक उससे 2 साल पीछे चले जाएंगे, वही डे मंथ और ईयर में आपने जो है स्टार्ट डेट वो ऐड कर देनी है। बिलफर्ज अगर आपने 1 जनवरी 2026 में मैट्रिक की है तो आप 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट डेट करेंगे और 1 जनवरी 2026 को आप एंड डेट के तौर पर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करनी होती है और इसके बाद फिर आपने यहाँ पे परसेंटेज लिखनी होती है कि आपकी डिग्री की क्या परसेंटेज थी। जो भी आपकी हो आप अपने सिनेरियो में यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे पोजीशन होल्डर लिखना होता है कि अगर आपने बोर्ड में पोजीशन ली है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, उसके लिहाज से यहाँ पे कर देंगे। अगर आपकी पोजीशन नहीं आई तो आप बिल्कुल इसे ओपन ना करें। ठीक है, ये करने के बाद आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया बताना होता है कि मार्क्स में आपके नंबर आए हैं या CGPA में। तो आमतौर पर जो बोर्ड के होते हैं एग्जाम्स उनमें मार्क्स चलते हैं, उसके लिहाज से आपने टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, लिख लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिग्री वेरिफिकेशन नंबर देना होता है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसे ना भी फिल करें तो फिर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी डिग्री जो है वो अपलोड करनी होती है, जिसका साइज़ जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा साइज़ होगा फिर आप रीसाइज इमेजेस पर जाके उसे रीसाइज कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है, क्योंकि हमने अभी मैट्रिक का डाटा एंटर किया। ये करने के बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सारी आपकी डिग्री ऐड की हुई सेव हो जाएगी। अब जिस तरीके में आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री ऐड की है, आपने इंटरमीडिएट की डिग्री भी ऐसे ही ऐड करनी है, BA की भी ऐसी करनी है, MA, MSc, BS जो भी आपका है, आपने मैट्रिक से अबव सारी डिग्रीज ऐसे ही ऐड करते जाना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, BA की, MA सारी डिग्रीज ऐड कर ली हैं। अब जैसे ही आप ये अपनी डिग्रीज ऐड कर चुके होंगे, उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स बता देनी होती हैं और ट्रेनिंग्स पे क्लिक करके इसकी बतानी होती हैं। फिर सर्टिफिकेशंस की बारी आती है, फिर अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क्स, टारगेट, रेफरेंसेस। ठीक है, अब ये सारा डाटा जब आप दे चुके होते हैं उसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपने अपनी इमेज जो है वो ऐड करनी होती है। चेंज पिक्चर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपनी जो है गैलरी में चले जाएंगे, अपने मोबाइल की यानी कि सेव गैलरी जो होती है, फिर आपने वहाँ से अपनी पिक्चर चूज़ कर लेनी है। तो जैसे ही आप पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हम ब्लर कर देंगे क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है। फिर आपने जब ये आप सारी प्रोफाइल रेडी कर चुके हैं, फिर आपने जो है जॉब्स के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपने सिंपली सर्च बार में लिखना है फील्ड। ठीक है, सबसे पहले फील्ड लिखेंगे तो आपके सामने जॉब्स शो हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ये सीट्स हैं और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये सीट्स फेक नहीं है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हम पर ब्लेम लगाते हैं कि ये सीट्स आई नहीं हुई, लेकिन जो आपने अनाउंसमेंट की हुई है। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने सीट्स शो हो रही हैं। अब आपने सबसे पहले जो है अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे तक जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी करंट सैलरी बतानी होती है। ठीक है, उसके लिहाज से फिर आपने एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी होती है जितनी भी आप चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी सर्चिंग होने के बाद यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर फील्ड मॉनिटरिंग इंटर्न्स। ठीक है, इसके लिए अब आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो चुका है। आपको अपने मोबाइल पर मेल भी चली गई होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पोर्टल की जानिब से कि आपका अप्लाई बिल्कुल कंप्लीटेड हो गया है। तो टॉप पे जाएंगे, अगर आप अप्लाइड जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी जॉब्स पर आपने अप्लाई किया होता है इसी वेबसाइट के ऊपर, वो यहाँ इस सेक्शन में शो हो जाता है। तो ऐसे आपने इस पे अप्लाई करना था। अब अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो वो आपको मेल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए आपको आगाह करेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए फ़लाँ टाइम फ़लाँ जगह पर तशरीफ़ लाएँ। तो हमने अब आपको कंप्लीट कोशिश की है बताने की कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ को समझने में मुश्किल हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप ये हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।